मजहबी पाठशाला, न मान्यता न रजिस्ट्रेशन, और इस अवैध मदरसे में चलती थी नकली नोट की फैक्ट्री। यानी कि नीचे मजहबी पाठशाला और ऊपर नकली नोट की टकशाल थी। और ये इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। और मदरसों का मौलवी सुबह में बच्चों को पढ़ाता था और शाम में नोट छापता था, और इसमें उसका साथ देते थे मदरसे के ही कुछ पुराने छात्र। इस नोट फैक्ट्री में पुलिस ने 100 के एक लाश, 3000 के 100 के कई सारे नोट भी बरामद किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 30,000 के नोट बरामद किए हैं और भारी मात्रा में छपे लेकिन बिना काटे छाटे नोटों की शीट मिली। और अब LIU से लेकर दूसरी एजेंसियां तक इस गैंग के तार खंगालने में जुटी हुई हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अवैध मदरसा, नकली नोट का धंधा, मजहबी पाठशाला की काली कहानी। प्रिंटर, पेपर और मौलवी। ये अवैध मदरसा मजहबी पाठशाला के नाम पर नकली नोट की फैक्ट्री चलाने वालों का अड्डा है। अंदर से बाहर तक इस मदरसे पर अब LIU और दूसरी एजेंसियों का पहरा है, क्योंकि शक है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ तो नहीं। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मदरसे में नकली नोट बनाने के गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह अतरसुइया इलाके में मदरसा है। इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आज़म है। यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है और मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद शाहिद और मास्टरमाइंड जाहिर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज के जाली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल भी शामिल है। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है अतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल है ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे, और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। दरअसल पुलिस को मुखबिर से टिप मिली थी कि मदरसे में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है। मदरसे में लगातार बाहरी लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था, लिहाजा पुलिस ने खबर को कंफर्म किया और फिर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी, ओरिजिनल करेंसी है, उसमें जो अभी हमें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस वक्त मदरसे में रेड मारी तब भी वहां नोटों की छपाई चल रही थी। मौके पर प्रिंटिंग मशीन में नोट छापते हुए 3 लोग मिले। पूछताछ की गई तो पता चला कि मदरसे का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था। और इसी मदरसे में जो एक कमरा है वो यहाँ के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने दिया था, और वो कमरा आप देख सकते हैं कि ऊपर वो कमरा है जहाँ पर नकली नोट बनाए जाते थे। तो यहीं पर नकली नोट बनाने का कार्य चल रहा था लंबे समय से, करीब 2 से 3 महीने से ये कार्य चल रहा था। और यहाँ पर जो नोट बनाए जाते थे उसको 1 के बदले 3, यानी कि 1 असली नोट के बदले 3 नकली नोट दिए जाते थे, और 15,000 रुपये में करीब 45,000 के नकली नोट बेचते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 महीने से प्रयागराज में नोट छापने का काम कर रहे थे। फिलहाल मौके पर तो 1,30,000 के नकली नोट मिले हैं, लेकिन शीट इतनी मिली कि 4 लाख की और जाली करेंसी छप जाती। इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था, और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर
मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज़ करते थे वो मिला है। मदरसे वाले टकसाल में पैसों की मशीन लगी थी, जहां मजहबी शिक्षा की अलख जगाने का दावा किया जा रहा था, वहां देशद्रोह की पाठशाला चल रही थी। खुफिया एजेंसियां अब ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि अब तक इस मदरसे से कितने नकली नोट छापे गए, सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या नकली नोट के धंधे के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब खुफिया एजेंसियां खंगाल रही हैं। ये दोनों जाहिर खान और जो प्रिंसिपल दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनकी इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे भी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जांच में यह भी पता चला कि मौलवी और उसकी टीम 15,000 रुपए में 45,000 के नकली नोट दिया करती थी, यानी असली वैल्यू का 3 गुना नकली नोट। इन नकली नोटों के जरिए भारत की करेंसी पर चोट करने की साजिश रची गई। सवाल ये कि इस साजिश के तार सिर्फ एक ही मदरसे या शख्स तक सीमित है या कहीं इस गैंग का कोई बड़ा नेटवर्क और हैंडलर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री चलाने वाले किसी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते थे। सबकी प्रोफाइल तय थी, सबके काम फिक्स थे। नोट छापने वाले अलग थे, मैनेजमेंट देखने वाले अलग थे और नकली नोटों की सप्लाई करने वाले अलग थे। और इस गैंग का सरगना ओडिशा से ताल्लुक रखता है, जिसने कभी इसी मदरसे से तालीम ली थी और अब LIU और दूसरे एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या इस गैंग का कनेक्शन सीमा पार से तो नहीं था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तफ्तीश जितनी आगे बढ़ रही है, नकली नोट के सौदागरों से जुड़े उतने ही बड़े राजफाश हो रहे हैं। भले ही नकली नोट की छपाई का काम प्रयागराज में चल रहा था, लेकिन इसके तार ओडिशा तक जुड़ रहे हैं। यह करीब 80 साल पुराना जामिया हबीबिया मस्जिद आजम यहाँ पर मदरसा है और इसमें करीब 105 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नकली नोट बनाने का गोरख धंधा पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। प्रयागराज की सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। IB से लेकर UP ATS, LIU तमाम दूसरी एजेंसियां भी इस मामले में अब अलर्ट हो गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मामले में जानकारी दी है कि यह मदरसा पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहा था, इसकी कोई मान्यता नहीं ली गई थी और इस मामले में करीब 2 साल पहले शासन को रिपोर्ट बनाकर भी भेजी गई थी। पुलिस ने जब इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश की तो एक चौंकाने वाली जानकारी पता चली। मदरसा गैंग में हर किरदार का अपना काम और अपनी जिम्मेदारी तय थी, यानी किसी कंपनी की तरह नकली नोटों के प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक के लिए लोग तय थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ओडिशा का जाहिर खान नकली नोट बनाने में माहिर है, वही गैंग का मास्टरमाइंड भी है। मदरसे में उसे अलग से एक कमरा दिया गया था। बच्चों की छुट्टी के बाद वो प्रिंटिंग मशीन से नोट छापता था। गैंग का दूसरा किरदार मोहम्मद तफसीरुल है। ये मदरसे का प्रिंसिपल है और नकली नोटों का धंधा यही संभालता था। इसके पास से ही 100 के नोटों की गड्डियां बरामद की गई है। इस गैंग का अगला किरदार है मोहम्मद अफजल। 10वीं पास अफजल नोटों की सप्लाई की जिम्मेदारी संभालता था। डिस्ट्रीब्यूशन और थोक क्लाइंट ढूंढना इसका काम था। इसी तरह मोहम्मद शाहिद भी नोट सप्लाई का काम करता था, यानी नकली नोटों के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा इन्हीं दोनों के पास था। यानी गैंग के हर किरदार का अपना काम था। 5 किरदारों ने मिलकर पूरा गैंग खड़ा किया और आधार प्रिंट करने वाले प्रिंटर से नकली नोट छापने लगे। इसका प्रिंसिपल इसमें पूर्णतः इन्वॉल्व था। उसने अलग से रूम दे रखा था और वही सारा इनको फैसिलिटेट करता था। सारा जो मास्टरमाइंड था वो जाहिर खान था। अन्य जो 2 लड़के मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद,
ये मार्केट में इस पैसे को बेचने या उसको यूज़ करने के लिए ये दोनों इसमें गैंग में इन्वॉल्व हैं। पिछले 3-4 जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 3-4 महीने से ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं ये बना रहे थे। पुलिस को मौके पर जो नकली नोट बरामद हुए उसके अलावा भी अधबने नोट और नोट छापने का सामान बरामद हुआ, जिसमें 1,30,000 के नकली नोट, 234 पेज छपे हुए बिना कटे नोट, एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर और अन्य उपकरण सामग्री बरामद हुए हैं। यानी नोटों की छपाई के बाद अब नोटों की सफाई और कटिंग का काम चल रहा था। इस काम में अफजल उसका साथ देता था। एक तो कार्यवाहक प्रिंसिपल ही समझ लीजिए वो थे तफसीरुल आरिफीन, और एक जो मेन आदमी है जिसको पुलिस ले गई है वो अब्दुल जाहिर नाम है उसका। वो 5 साल पहले यहाँ पढ़ता था, पढ़ करके मतलब फारिग हो गया। वो कमरे में दोनों साथ में रहने लगे थे, फिर क्या हुआ उन्हें। मदरसे में करीब 3 महीने से नकली नोट छापे जा रहे थे। इस काम में जाहिर ने ओडिशा के भद्रक में रहने वाले अपने भाई से मदद ली थी। उसका भाई पहले प्रयागराज में आधार कार्ड बनाने का काम करता था। उसने ही स्कैनर और प्रिंटिंग मशीन लाकर दी थी। करीब 80 साल पुराना ये मदरसा है। यहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूछताछ यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो क्लर्क हैं मोहम्मद अतीक, पिछले 25 वर्षों से उनसे यहाँ पर पूछताछ हो रही है और व्यवस्थापक तौसीफ से भी पूछताछ की जा रही है। मदरसे के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और अब इस मामले में दूसरी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो यूपी ATS हो, STF हो और LIU हो, वो तमाम एजेंसियां भी यहाँ आकर जांच करेंगी। जिस तरह से यहाँ पर फर्जी नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तमाम उपकरण पकड़े गए थे, फर्जी नोट पकड़े गए थे, उसको लेकर अब यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो गई। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि ये लोग नोट छापने के बाद प्रयागराज के मार्केट में इसका ट्रायल करते थे। इन्होंने आसपास के अतरमुइया, कीड़गंज, खुलदाबाद क्षेत्रों में ये नोट चलाए हैं। आरोपियों ने बताया कि 100 रुपए का नोट आसानी से चल जाता है, इसलिए यही छापते थे। यानी अपने नकली धंधे को लेकर इन्होंने मार्केट रिसर्च और फीडबैक भी ले रखा था। इनका पहला अपराध था जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम चेक करवा रहे हैं। गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी और पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी हम लेके इनसे अन्य पूछताछ करेंगे। और जो भी इन्वॉल्व होंगे, मदरसे के अंदर के लोग हैं या बाहर के, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने बताया कि मदरसे के मौलवी तफसीरुल की शह पर नकली नोट बनाने का धंधा चल रहा था। इसके लिए उसे हिस्सा मिलता था, लेकिन कितना शेयर था इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि जिस अवैध मदरसे में नकली नोटों की छपाई चल रही थी, उसको लेकर 2 साल पहले ही रिपोर्ट भेजी गई थी। बावजूद इसके नकली नोट की टकसाल पर बुलडोजर नहीं चला। इसके अलावा जो तमाम दूसरी एजेंसियां हैं, जिनमें यूपी ATS और इसके साथ साथ IB हैं और अन्य एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, अब इसमें वो विदेशी फंडिंग और इसके साथ साथ आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच पड़ताल कर सकती हैं। वजह इसकी साफ है कि अगर यहाँ पर सरकार से कोई इमदाद नहीं मिल रही थी, कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो कैसे ये मदरसा संचालित हो रहा था, जबकि यहाँ पर 105 बच्चे पढ़ते हैं। 80 साल पुराना ये मदरसा बताया जा रहा है। तो कई गंभीर सवाल अब इस खुलासे के बाद हो रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।